आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की सलाम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए जिसमें परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, पवित्र रखा, सुरक्षित रखा। हम परमेश्वर पिता के कर्जदार हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा है और आज हम उसी लहू के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा आप लोगों के बीच में आए हैं ताकि हम परमेश्वर पिता की आराधना कर सके, परमेश्वर पिता के वचन को आपके जीवन तक पहुंचा सके। तो आइए आप सभी भी हमारे साथ जुड़ के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम परमेश्वर की महिमा के कुछ गीतों को गाएंगे। अपने अपने हृदय में, अपने अपने मनों में हम परमेश्वर की महिमा करेंगे।
हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सचमुच जिस प्रकार हमने गीतों में गाया कि सब मैं देता हूँ, उसी प्रकार हम अपने जीवन में भी गाएं, अपने जीवन को भी ऐसे ही जिए कि हम अपने आप को समर्पित करके परमेश्वर के लिए सच्चा जीवन जिए। तभी परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, तभी परमेश्वर अपने हर एक आशीषों को स्वर्ग से हमारे पर मिलेगा। हम अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और इस दुनिया में किसी के सामने नहीं, केवल परमेश्वर के सामने हम घुटने टेकेंगे, परमेश्वर के सामने जाए, क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा खुदा है। आइए हम फिर से परमेश्वर की और आराधना करें और महिमा करें। प्रभु आज के इस आराधना को प्रभु जी
आप ग्रहण करें खुदावन। और आराधना के साथ प्रभु जी हम आपको बड़ी महिमा देते हैं खुदावन, क्योंकि पिता परमेश्वर आप आदर के योग्य है प्रभु जी, महिमा के योग्य है पिता परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं खुदावन, दया से हमारे जीवन को ग्रहण करें। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं जय मसीह की करता हूँ। आज परमेश्वर पिता के अनुग्रह के द्वारा फिर से मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के जीवित वचन के साथ आया हूँ, और परमेश्वर के वचन को आप लोग के जीवन में परोसकर मैं वचन के बीज को मैं आप लोग के जीवन में बोना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता हमारे साथ है, इसलिए परमेश्वर ने हमें यह समय दिया है कि हम अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताए। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हर कोई लोग आज अपने अपने जीवन को जी रहे हैं। हर कोई व्यक्ति वही काम करता है जो उसको पसंद आता है, लेकिन आज हम वही कर रहे हैं जो हमको पसंद आता है। हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं क्योंकि हमको यह अच्छा लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ का होता है वो व्यक्ति वहाँ का काम करता है। तो मेरे प्रियो, हम सब आत्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए हम प्रतिदिन वचन की संगति करते हैं और वचन में बने रहते हैं। मेरे प्रियो, आज मेरे वचन करने का विषय यह है मेरे प्रियो कि एक सेल्फ सेंटर्ड लाइफ और एक गॉड सेंटर्ड लाइफ होता है मेरे प्रियो, जिसको हमें अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयं पर केंद्रित जीवन को जीते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जीते हैं। बाइबल हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देती हैं जिसमें लोग स्वयं पर केंद्रित जीवन को जिए और जहाँ पे लोग परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जिए। लेकिन मेरे प्रियो, हम उसी को याद रखते हैं जो परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जीता है। हमको उसी से फायदा होता है मेरे प्रियो, उसी की टेस्टिमनी हमें अच्छी लगती है, उसी की टेस्टिमनी हमें प्रेरित करती है जो परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जीता है। जो व्यक्ति स्वयं पर केंद्रित जीवन को जीता है उसके जीवन का कोई मतलब नहीं होता, ना कि हमको उसके जीवन से कोई फायदा मिलता है मेरे प्रियो। हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में किस प्रकार परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, कितनी खूबसूरती के साथ परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, मानव जाति की उत्पत्ति की, और हम देखते हैं कि किस प्रकार इस दुनिया में पाप और दुख का आरंभ होता है और कैसे मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर समय समय के बाद कुछ ऐसे लोग आए जो परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जिए, जिनका जीवन परमेश्वर को अच्छा लगा और परमेश्वर ने उनको चुना, परमेश्वर ने उनसे बात किया और उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया। मेरे प्रियो, उसमें से एक है अब्राहम। अब्राहम का जीवन परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुन लिया कि अब उसको परमेश्वर अब आशीष देने जा रहे हैं, उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता उसको आशीष का मूल बनाने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम देखते हैं उत्पत्ति 12 उसका 1, 2 और 3, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, तू अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं अब्राहम के लिए था। आज हमें सोचने की जरूरत है, क्या परमेश्वर हमें ऐसी प्रतिज्ञा दे सकता है? क्या हम इस लायक है अपने जीवन में कि परमेश्वर हमें अपने दर्शन को दे सकते हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर है, परम पवित्र परमेश्वर है, और हम जो अपने सिंफुल नेचर की वजह से हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का, कोई भी मनुष्य परमेश्वर का मुख नहीं देख सकता। यदि वो देख लेगा तो कभी जीवित नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा बाउंड्री है, एक बहुत बड़ा खाई है मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उस खाई को खत्म किया है, हमारा और परमेश्वर का मेल किया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हमें यही नेवता देता है, यही आशीष, यही प्रतिज्ञाएं हमारे लिए रखी हुई है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए रखी है। परमेश्वर हमें भी बुला रहे हैं। परमेश्वर चाह रहे कि हम भी अपने सभी चीजों को छोड़ के, अपने सभी पापों को छोड़ के, अपने मन को फिरा के परमेश्वर के पास आए। बिना मन फिराए हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। बिना मन फिराए हम कभी भी छुटकारा या उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। मन फिराना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है।
परमेश्वर पिता हम सभी को बुला रहे हैं। हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक समय समय पे बहुत से लोग आए, लेकिन मेरे प्रियो हम देखते इतने सारे लोगों का जीवन, इतना सारा जनरेशन, इतना सारा कहानी, लेकिन सब चीज़ों में सबसे मुख्य बात, सब चीज़ों में सबसे केंद्रित बात यही है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हर जगह हमको दिखता है। लोग बदलते रहते हैं, समय बदलता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा वही रहते हैं। हम बाइबल में कोई भी चीज़ खोल के देख ले, कोई भी पन्ना पलट ले, हर जगह हमको परमेश्वर दिखेंगे मेरे प्रियो। हमें अपने जीवन का मुख्य केंद्र परमेश्वर को रखना है। जिस प्रकार ये बाइबल का मुख्य केंद्र परमेश्वर है मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमें भी अपना मुख्य केंद्र परमेश्वर को रखना है। हमें अपने खुद के जीवन को छोड़ना है, हमें अपने क्रूस को उठाना है और प्रतिदिन परमेश्वर के पीछे होना है। लेकिन पाप के द्वारा हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पाप जो होता है वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। पाप के द्वारा हमारे पास मृत्यु आती है। हम गॉड सेंटर्ड लाइफ से हटके सेल्फ सेंटर्ड लाइफ में आ जाते हैं और परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। पाप ही आदम और हवा का पतन का कारण बना। हवा ने देखा कि वह वृक्ष देखने में बहुत सुंदर है, खाने के लिए चाहने योग्य है, और उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, जिसके द्वारा उनके जीवन में पाप आ गया। मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और शैतान उनके जीवन में हावी हो गया। परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। परमेश्वर आज हमें भी देख रहे हैं कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। क्या हम स्वयं पर केंद्रित जीवन जी रहे हैं या परमेश्वर पर केंद्रित जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर पिता इसलिए चाहते हैं कि यदि हमको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति का एक ही सार है, वो है स्वयं का खंडन करना, स्वयं सैक्रिफाइस करना, अपने आप का त्याग करना। यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने स्वयं से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यदि हम अपना क्रूस नहीं उठा रहे तो इसका मतलब हम क्रूस के पीछे नहीं जा रहे, हम मसीह के पीछे नहीं जा रहे। यदि हम अपना प्रतिदिन क्रूस उठाते हैं तभी हम मसीह के पीछे जा रहे हैं। यदि हम मसीह के पीछे जाएंगे तभी हम परमेश्वर के पास पहुंच पाएंगे, तभी हमारा उद्धार होगा, क्योंकि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमें अपने जीवन में त्याग करना है, हमें अपने जीवन में सैक्रिफाइस करना है। बाइबल में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसने अपने जीवन में त्याग किया, जिसने अपने जीवन में सैक्रिफाइस किया। यूसुफ, जिसके भाइयों ने उसको बेच दिया था और वे एक अनजान देश में गुलाम के समान बेचा गया मेरे प्रियो, और वह एक व्यक्ति के घर काम करता था, पोतीफर, जो अंगरक्षकों का प्रधान था। लेकिन वहां पे वो काम करते करते परमेश्वर ने उसको ऐसी आशीष दी कि वो फिर बढ़ गया। लेकिन पोतीफर की वाइफ ने उसको अपने साथ गलत काम करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन यूसुफ ने उसको मना किया। यूसुफ उस स्थान से भाग गया। यूसुफ ने बोला कि मैं ऐसा गलत काम करके परमेश्वर के विरुद्ध अपराध नहीं कर सकता, और वहां से भागना पसंद किया मेरे प्रियो, जिसके बदले यूसुफ को जेल खाने में डाल दिया गया। यूसुफ को सजा मिली, यूसुफ जेल में था मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण हमारे जीवन में सताव आते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ आते हैं, लेकिन ये सताव कुछ समय का है। लेकिन परमेश्वर हमको देखता है कि हमने परमेश्वर के लिए क्या किया। यूसुफ ने उस स्थान पर अपने आप को सैक्रिफाइस किया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसको उस देश का प्रधानमंत्री बनाया। जिस देश में वह गुलाम के समान गया था, उस देश का वह अधिकारी हो गया, पूरा देश उसके अधीन हो गया। परमेश्वर ऐसे ही अपने लोगों को आशीष देता है, ऐसे ही अपने लोगों को उठाता है मेरे प्रियो। यदि यूसुफ उस स्थान पर उस परीक्षा के समय परमेश्वर की ओर देखने की बजाय यदि अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर लिया होता तो परमेश्वर के उद्देश्यों का उसके जीवन में क्या होता। तो इसी प्रकार यदि जब हम परीक्षा में खरे निकलते हैं मेरे प्रियो, तो हमको आशीष मिलती है, तब हमें विक्ट्री मिलती है, हमारा प्रमोशन होता है। परमेश्वर प्रतिदिन हमारी परीक्षा करता है, परमेश्वर प्रतिदिन देखता है कि हम कैसे हैं, और शैतान भी हमको परमेश्वर से दूर करने में लगा हुआ है। हमें दोनों तरीकों से परमेश्वर की महिमा करना है, शैतान को कुचलना है और परमेश्वर के साथ चलना है मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होगा। जो स्वयं पर केंद्रित जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति के जीवन में हम कुछ लक्षण को देखते हैं। वो व्यक्ति हमेशा स्वयं की पुष्टि के लिए अपने जीवन को जीता है, दुनिया और उसको तरीकों के लिए स्वीकार होने के लिए निरंतर कोशिश करता है मेरे प्रियो। स्वयं की उपलब्धियों पर घमंड करता है और उसी पर डिपेंड रहता है।
हर परिस्थितियों में एक इंसानी दृष्टिकोण की तलाश करता है, एक सामान्य स्वार्थी जीवन को जीता है। लेकिन जो व्यक्ति परम पवित्र पर विश्वास करता है, परम पवित्र के भरोसे जीता है, मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जीता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करता है, एक विश्वास का जीवन जीता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम ने अपने सब कुछ को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चला गया, मेरे प्रियो, वही व्यक्ति मेरे प्रियो स्वयं परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जीता है। जो व्यक्ति परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जीता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनता है। वो व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है और परमेश्वर के पीछे अपने आप को छिपाता है, क्योंकि परमेश्वर उसे ताकत देता है। और वो व्यक्ति परमेश्वर और उनकी उपलब्धियों पर डिपेंड रहता है, उनके रिसोर्सेस पर डिपेंड रहता है और उसी में खुश रहता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, उसके बाद कुछ करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी कहा तुम कल की चिंता नहीं करो, लेकिन कल की चिंता अपने आप कल की चिंता खुद कर लेगा। हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। मेरे प्रियो, हमें जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर की दृष्टिकोण को रखने की जरूरत है। यदि हम परमेश्वर की दृष्टिकोण को रखेंगे हर जगह, तब हम सफल होंगे, तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हमें हर परिस्थिति में हर जगह परमेश्वर की दृष्टिकोण को रखने की आवश्यकता है। हमें एक पवित्र और एक ईश्वरीय डिवाइन लाइफ को जीने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको यही जीवन जीने के लिए बुला रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को स्वयं पर केंद्रित जीवन से हटा के परमेश्वर पर केंद्रित जीवन की ओर आगे बढ़े। परमेश्वर पिता हमको अपने पास बुलाना चाहते हैं। परमेश्वर पिता स्वर्ग की हर एक आशीषों को हमारे लिए खोलना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने आप को उस लायक बनाने की जरूरत है। हम इस योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर स्वयं हमें सहायता करता है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया जो हमें सहायता करती है। मेरे प्रियो, आइए एक बार फिर हम अपने आप को तैयार करें। बाइबल में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने स्वयं पर केंद्रित जीवन जिया और जिन्होंने परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जिया। परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि मूसा के द्वारा इजरायलियों को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाल के लाए, और उसके द्वारा परमेश्वर ने ऐसा ही किया। जब वे मार्ग में थे, जब परमेश्वर ने फिर मूसा को बोला कि 12 लोगों को उस कनान देश में भेजो ताकि वे लोग जाके उस देश का सर्वे करें और बताएं कि वह देश कैसा है। मेरे प्रियो, जब 12 लोग उस देश में जाते हैं, 40 दिन तक उस देश में घूमते हैं और सर्वे करके आते हैं और फिर रिपोर्ट देते हैं कि वह देश बहुत अच्छा है, हर एक चीजों में वह देश अच्छा है, वहाँ की जमीन अच्छी, वहाँ के लोग अच्छी जगहों में रहते हैं। लेकिन उन लोग एक चीज से पीछे रह गए। वे लोग कहते हैं कि वहाँ के लोग बहुत बलवान हैं, हम लोग उनको हरा नहीं सकते। जिस वजह से मेरे प्रियो उनके बीच में नेगेटिविटी आ गया। इस रिपोर्ट ने उनके बीच में नेगेटिविटी को ला दिया, डिप्रेशन को ला दिया और इजरायली परमेश्वर के विरुद्ध उड़ाने लगे। 12 लोगों में 10 लोगों ने नेगेटिव न्यूज को दिया, लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक पॉजिटिव रिपोर्ट को लेकर आया। उन्होंने बताया परमेश्वर हमारे साथ है, हम निश्चय उनको हरा देंगे और हम उस देश को जीत लेंगे। मेरे प्रियो, हम देखते जो 10 लोग होते हैं वे स्वयं पर केंद्रित जीवन जीते हैं, इसलिए उन्होंने हर एक चीज को एक इस इंसानी दृष्टिकोण से देखा। लेकिन जो 2 लोग थे जिनका नाम है यूसुफ और कालेब, उन्होंने हर एक चीज को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा। इसलिए वे जानते थे कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, उनके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। यूसुफ और कालेब जानते थे जो परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, उसके सामने ये सब छोटी बात है। लेकिन इजरायली लोग नेगेटिव रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं और जिसकी वजह से परमेश्वर का प्रकोप उनके ऊपर भड़कता है और वे परमेश्वर के क्रोध के शिकार हो जाते हैं। परमेश्वर ने उनको वायदा किया था कि मैं तुम्हें एक प्रॉमिस लैंड में लेके जाऊंगा, एक वायदे के देश में लेके जाऊंगा, लेकिन अविश्वास के कारण वे परमेश्वर के देश में जाने से वंचित हो गए। अविश्वास एक बहुत बड़ा पाप है जिसके वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार इजरायली लोगों ने अविश्वास किया, परमेश्वर पर अविश्वास किया, जो परमेश्वर ने प्रतिदिन भोजन देता है, प्रतिदिन पानी देता है, सब कुछ देता है, उस परमेश्वर के खिलाफ अविश्वास किया। इसलिए परमेश्वर क्रोध में आकर उनसे कहा कि इस जनरेशन के लोग अब कोई भी उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने 40 साल उनको जंगल में भटकाया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में यदि परमेश्वर पर केंद्रित रहने के बजाय स्वयं पर केंद्रित होना चालू हो जाते हैं तो हम और लंबा समय भटकते रहते हैं।
और भटकते रहते हैं और इस दुनिया में हमको कोई कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो हमको आशीष मिलता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने दो व्यक्तियों को, यहोशू और कालेब को आशीष दिया और वे प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कर पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें भी स्वर्ग बुलाना चाहते हैं। परमेश्वर भी हमें अपने एक राज्य में प्रवेश कराना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर हमें, हमारे मन को, हमारे स्वभाव को बदल रहा है, प्रतिदिन हमारे जीवन में चेंजेस ला रहा है। यह जीवन भी हमारा, यह जंगल का मार्ग है जिसमें हम प्रतिदिन गुजरते हैं। इसमें हमें हमेशा परमेश्वर पर केंद्रित रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्देश्य को रखा है, हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है, हमें परमेश्वर के अनुसार जीना है। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को चुना है कि हम उनकी इच्छाओं को पूरा करें। हम परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जिए, हम स्वयं पर केंद्रित जीवन को छोड़े और परमेश्वर के पास आए। तब हम परमेश्वर के वायदे वाले देश में परमेश्वर के हर एक प्रॉमिसेस को हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी आशीष देना चाहता है। हमें भी परमेश्वर के करीब रहना है, परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर पर केंद्रित जीवन जीने के लिए हमको अपने जीवन को परमेश्वर के उद्देश्यों पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि अपनी योजनाओं पर। हमें अपने जीवन में अपने दृष्टिकोण को बदलना है, तभी हम परमेश्वर के साथ एक विजय जीवन को जी पाएंगे। हमें यह विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर है, हर एक चीज परमेश्वर के नियंत्रण में है, परमेश्वर हमारे साथ है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के छाए में रहना है, परम प्रधान की छाए में रहना है, सर्वशक्तिमान की छाया में रहना है और उसी में अपने जीवन को हमें जीना है। जब कभी भी परमेश्वर इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं तो परमेश्वर लोगों से बात करते हैं, लोगों को चुनते हैं और उस लोगों के द्वारा परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं। परमेश्वर ने नूह को चुना, परमेश्वर ने नूह को बोला तुम्हें एक जहाज बनाना है। यहाँ भी परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा इस जगत को नाश करने जा रहे थे। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, परमेश्वर ने मूसा को चुना, वहां भी परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकालने जा रहे थे। परमेश्वर ने पौलुस को चुना दमिश्क की राह में, तो परमेश्वर के भी उसके जीवन में एक उद्देश्य था कि परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने जा रहे थे। परमेश्वर हर एक चीज कुछ ना कुछ उद्देश्य से करता है मेरे प्रियो। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने योना को चुना और योना परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में चले गया, लेकिन परमेश्वर उस समुद्र में तूफान को लाया और वो मछली के पेट में चले गया मेरे प्रियो। उसमें भी परमेश्वर का उद्देश्य था। तो हर एक जगह हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के उद्देश्य से भटकते हैं तो परमेश्वर कैसे हमें अपनी ओर खींच के लाता है। और यदि हम परमेश्वर से टोटली दूर चले जाते हैं, अपने स्वयं की इच्छा पर जीते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को तो बुलाया अपने साथ और अब्राहम को आशीष भी दी, लेकिन अब्राहम के साथ उसका भतीजा लूत भी आया, लेकिन लूत ने अपना रास्ता चुन लिया। लूत ने उस आशीष को छोड़ दिया और परमेश्वर से दूर चले गया, जिसकी वजह से उसका पूरा घराना बर्बाद हो गया मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें आशीष की संतान होने के लिए बुलाया है, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। इसलिए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। मेरे प्रियो, हमने जितने भी आज एग्जाम्पल्स देखे, इनमें से सब जगह हम देखे कि परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में क्या करना चाह रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के लिए क्या करना चाह रहा है। हमें परमेश्वर के उद्देश्य पर चलना है, परमेश्वर की इच्छा पे चलना है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीष को देगा। हम सब पवित्र जीवन के बुलाहट के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हमें एक पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है, परमेश्वर पर केंद्रित जीवन जीने की आवश्यकता है। यदि आज हम परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जी रहे हैं, तभी हम एक सही मसीही जीवन को जी रहे हैं। हर दिन चारों ओर परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में छिपी हुई है, हमें उस योजनाओं को पहचानना है, हमें बलिदान करना है अपने आप का, हमें सैक्रिफाइस करना है, क्रूस उठाना है और परमेश्वर पर केंद्रित रहना है। हमें सत्य बोलना है, हमें पवित्रता में चलना है, तभी हम परमेश्वर पर केंद्रित जीवन को जी पाएंगे। और हमें स्वयं को छोड़ना है, जिस प्रकार अब्राहम ने अपने देश को छोड़ा, अपने कुटुंबियों को छोड़ा, अपने पिता के घर को छोड़ा, उसी प्रकार हमें भी अपने झूठ को छोड़ना है, अपने क्रोध को छोड़ना है, जलन की भावना को छोड़ना है, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देने वाली भावना को छोड़ना है, हर एक प्रकार के पापों को छोड़ना है और परमेश्वर के पीछे होना है।
आत्मा के फलों को देखना है, प्रेम की ओर जाना है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, इन सभी चीजों की ओर आगे जाना है मेरे प्रियो। हमें इन सभी पुराने मनुष्यत्व को उतार कर एक नए मनुष्यत्व को पहनना है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जीवन दिया है। अब हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, जो आदम के द्वारा था, वो क्रूस के द्वारा सूली पे चढ़ गया मेरे प्रियो। अब हम एक नए मनुष्य बन गए हैं। अब हमारे अंदर मसीह है, हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। तो आइए हम उसी भावनाओं के साथ, उसी विचार के साथ, उसी सत्य के साथ अपने जीवन को जिए और अपने जीवन को स्वयं से हटा के परमेश्वर पर केंद्रित करें और परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर पिता आज के वचन के द्वारा हम सभी लोगों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की।